जय माता दी सबको। वैष्णो दरबार में आप सबका स्वागत है। माता रानी सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सबके दुख दूर करें। आज मैं लेके आई हूँ कि लोग श्राद्ध मनाते हैं। इस वीडियो को ना सब लोग देखें और आपको अच्छा ज्ञान मिलेगा इससे। मैं हो सकता है कुछ लोग फॉलो करें तो इससे अंधकार में जो हम लोग जी रहे हैं उस अंधकार से हमारा मतलब कि अंधविश्वास में हम जी रहे हैं जो वो हमारा दूर हो। तो अंधविश्वास गुरु नानक देव जी ने कि एक मैं मतलब साखी बता रही हूँ और इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वैसे तो मैं बहुत कम बोलती हूँ कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उससे आपका कुछ पैसा थोड़े ना लगना है, परंतु मुझे मोटिवेशन मिल जाता है अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का। तो मैं मतलब कि मेरे को ये हो जाता है कि मेरे को लोग देख रहे हैं, मेरी बात को पसंद कर रहे हैं, तो मुझे और भी अच्छा बनाना चाहिए। तो आज मैं श्राद्ध के विषय में कुछ बोलना चाहती हूँ। जो पितृपक्ष चल रहा है और लोग दान पुण्य करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो गुरु नानक देव जी ने एक बार ने एक अपनी साखी में बताया कि एक धूली चंद का नाम का व्यक्ति था और वो उनको कहता कि गुरुजी मेरे पास इतना कुछ है कि मेरी 7 पुश्तें खाए तो वो ख़त्म ना हो। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि अच्छा फिर वो उनको बोलते हैं कि धुनीचंद बोलता है कि तुम मेरे घर चलो, आप हमारे घर में भोजन ग्रहण करो। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि क्यों? कह रहे नहीं, मेरा दिल कर रहा आपको भोजन ग्रहण कराने को। वो इतनी अभिमान में बातें कर रहा था कि एक महल मेरा मतलब कि हमारा घर का महल बना हुआ, उस महल की एक मंजिल मेरे परदादा ने बनाई थी, एक दादा ने बनाई थी, एक मेरे पापा ने बनाई, चौथी मंजिल मैंने बनाई। तो मतलब कि किसी चीज़ की कमी नहीं है, खाने पीने का सब चीज़ का भगवान की दया से सब कुछ है। मतलब गुरु नानक देव जी कहते हैं चलो बाला मर्दाना, चलो इसके घर चलते हैं। हमारे पास एक ऐसा अभिमानी पुरुष आया है, इसके अभिमान को हमने दूर करना है। तो अभिमान को दूर करने के लिए गुरु नानक देव जी उनके घर में चले गए। तो वो काफ़ी सारे ब्राह्मणों को खाना खिला रहे थे, श्राद्ध था। तो वो गुरु नानक देव जी कहते कि ये ब्राह्मण को तुम खाना क्यों खिला रहे हो? कहते हैं गुरुजी आज श्राद्ध है हमारे घर में, हमारे पूर्वजों का श्राद्ध है, तो मैं उनकी तृप्ति के लिए ये मतलब श्राद्ध कर रहा हूँ, इन ब्राह्मणों को भोजन करा रहा हूँ। तो ब्राह्मणों को भोजन करा रहे, तो वो ब्राह्मण नीचे बैठे थे, छोटे छोटे आसन बिछा के खाना खा रहे थे। तो गुरु नानक देव जी ने बाबा उन्होंने कहा कि तुम भी खा लो। गुरु नानक देव बाला मर्दाना कहते हैं हमारे गुरु जी तो मंजी पे बैठेंगे, खाट के ऊपर बैठेंगे। हमारा गुरु है, ये ब्राह्मण है तो क्या होगा, हमारा गुरु तो गुरु है, तो हमारा गुरु ऊंचे स्थान पे बैठेगा। वो कहने लगे कि कोई बात नहीं। गुरु नानक देव जी ने बाला मर्दाना को बोला तुम लड़ाई मत करो, इससे गुस्सा मत करो, कोई नहीं, जहाँ ये बिठाता हम बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ना गुरु नानक देव जी ने कहा कि ये श्राद्ध क्या होता है? कहते कि जो हमारे पूर्वज, जो हमारे घर के सदस्य एक्सपायर हो जाते हैं, पूर्वज हैं, उनको हम याद करते हैं, उनको याद करके उनको खाना खिलाते हैं, ब्राह्मणों को खाना खिलाते हैं, तो वो उनके पास पहुंच जाता है खाना। तो कहते हैं अच्छा उनके पास पहुंच जाता है, मैं कैसे मान लूँ कि पहुंच जाता है? तो वो कहते हैं हमारे मतलब कि 100% पक्का विश्वास है कि हमें पहुंच जाता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं तू आज श्राद्ध किसका कर रहा है? कहते कि मैं अपने पापा का श्राद्ध कर रहा हूँ, अपने पिताजी का श्राद्ध कर रहा हूँ। कह चलो ठीक है। कह रहे जा, तेरा जंगल में जा, उस तरफ जा, तेरा जो पिता है ना 7 दिन से भूखा बैठा है और वो बाघ के रूप में बाघ की योनि में है और 7-8 दिनों से उसको कोई भोजन नहीं मिला, वो भूखा है। तो तू जाके उसको खाना खिला के आ। बाघ का नाम लेके तो वो वैसे ही डर गया। तो कहता मैं बाघ के पास कैसे जाऊँ, वो तो मुझे खा जाएगा।
गुरु नानक देव जी कहते हैं नहीं खाएगा, तेरे से बातें करेगा। वो मनुष्य जैसे बातें करते हैं इस तरह से बातें करेगा, तो उसकी बातें सुनना। तो गुरु नानक देव जी ने उसको भेजा, कह रहा है तेरे को मैं अपनी सुरक्षा दे के भेज रहा हूँ, तुझे कुछ नहीं होगा, तू जा। वो जंगल में जाता है तो वो बाघ के पास जाता है, बाघ उसका पिता होता है। तो फिर वो पिता उससे बातें करता है कि मैं इतने दिन से भूखा हूँ, मेरे पास कोई शिकार नहीं आया और मैं भूख से तड़प रहा हूँ, मुझे मतलब कि भूख बहुत जोरों की लगी है। तो फिर गुरु नानक देव जी ने ये इस अंधविश्वास को दूर करा कि जो हमारे जो पूर्वज हैं उनके पास खाना नहीं जाता, ये हकीकत बात है। ये हम जो मतलब कि ब्राह्मणों को भोजन देते हैं तो वो नहीं जाता। अगर आप ब्राह्मणों को देते हो, आपकी श्रद्धा है, भाव है, वो ब्राह्मण को समझते हो कि ये ऊंचा है। हमारे समाज में बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है, एक ब्रह्म का रूप होता है ब्राह्मण। वो बात सही है, वो कोई दिक्कत नहीं है, उनको खाना खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ये बात गुरु नानक देव जी ने अगर कह दिया कि पितरों के पास खाना नहीं जाता, तो बिल्कुल नहीं जाता। जाएगा कैसे? ये श्राद्ध जो आते हैं, जहाँ तक मेरी थिंकिंग है कि जो श्राद्ध आते हैं ना, जो हम 15 दिन श्राद्ध करते हैं, तो इसी परमात्मा ने ये श्राद्ध इसलिए बनाए हैं कि जो हम लोग दान पुण्य करते हैं तो वो हम जब भरे पूरे पेट, जो कैसा भरा पूरा परिवार हो ब्राह्मण का, जिसका पेट भरा उसको खाना मत खिलाओ। ऐसे गरीब को खाना खिलाओ जो भूखा हो और वो भूख से तड़प रहा हो, उसकी भूख मिट जाए तो वो आपका श्राद्ध माना जाएगा। तो फिर और कपड़े देने हैं, कुछ देना, तो आप किसी गरीब को दो, वो पहनेगा तो आपको दुआएं देगा। ब्राह्मणों के पास तो आता रहता है, हम लोग मंदिरों में देते हैं, कोई दिक्कत थोड़े ना। तो वो उन्होंने फिर ये इस अंधविश्वास को दूर किया, जनता को जागरूक करने के लिए। तो फिर वो 15 दिन के जो श्राद्ध मनाए जाते हैं, मेरा मानना ये है कि भगवान ने जो बनाया, हमारे शास्त्रों में गलत चीज़ कुछ भी नहीं बनाई। उन दिनों में हम कुछ ऐसे पुण्य कर्म कर जाते हैं जो हमारे जीवन भर हमारी की पूंजी तैयार हो जाती है। परमात्मा की नज़र में जीवन भर की पूंजी तैयार हो जाती है। हम गरीबों को खाना खिलाते हैं, दीन दुखियों की उन दिनों में हम सेवा करें, उनको याद करके उनके नाम के प्याऊ लगाएं, भूखों को खाना खिलाएं और ज़रूरतमंदों की सहायता करें। जो बीमार लोग हैं उनकी सेवा करें, उनको दवाइयाँ प्रोवाइड करें। ऐसी चीज़ें, मतलब कुछ ऐसे पुण्य कर्म करें उनके नाम से, तो वो तब उनको संतुष्टि मिलेगी कि हमारे परिवार का कोई सदस्य है, हमारे को याद करके हमारे नाम से कुछ पुण्य कर्म कर रहा है, तो तब वो संतुष्टि मिलेगी। गुरु नानक देव जी की जो बात है वो हम जुटला नहीं सकते, वो बिल्कुल सच्ची है। हमें उनकी नक्शे कदमों पे चलना चाहिए। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैंने गणपति उत्सव की एक मैंने वीडियो बनाई थी कि गणपति जी को हम अपने घर में रखें तो ज़्यादा बेटर है। हम विसर्जन कर जाते हैं तो हम रिद्धि सिद्धि के साथ वो तो चले जाते हैं। हमारा जीवन भर में जो हमारा पूरा साल है, हम सुख समृद्धि हमारी ख़त्म हो जाती है उससे। तो मेरी उस वीडियो को देख के कुछ लोगों ने फॉलो करा और उन्होंने गणपति विसर्जित नहीं करे, उन्होंने अपने घर में स्थापित करें गणपति जी, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ। और दूसरा नंबर ये कि एक बच्चे ने बोला कि गणपति जी तो चले जाते हैं, रिद्धि सिद्धि को छोड़ जाते हैं, वो उनकी पत्नियाँ हैं। गणपति जी जाएंगे तो अपनी पत्नियों को क्यों छोड़ जाएंगे? उनके बिना कैसे रहेंगे? उनके साथ तो जाना ही है उनको, तो वो अपनी पत्नियों को साथ में ही लेके जाते हैं, रिद्धि सिद्धि को छोड़ के नहीं जाते वो। तो रिद्धि सिद्धि को अपने पास रखना, उनका कुछ अंश अपने साथ रखना, तो उनको अपने घर में विराजमान करें, उनकी रोज़ सेवा करें। रोज़ गणपति जी ओम गंग गणपति नमः का 108 बार जाप करें सबसे पहले। तो ये तो चलो वो हमारे मन के भाव है, हमारे धर्म में शास्त्रों में जो लिखा। परंतु गुरु गोविंद सिंह जी ने ये लिखा, ना मैं कृष्ण मिशन में जाऊँ, ना मैं प्रथम गणेश मनाऊँ, मैं परमात्मा, मैं किसी कृष्ण मिशन को नहीं जानता, ना मैं किसी गणपति को नहीं जानता, मैं कुछ नहीं करता। ए परमात्मा, मैं सिर्फ तेरे को जानता हूँ, मेरी डोरी तो तेरे हाथ में, मैं तो सिर्फ तेरे को जानता हूँ। तो वो बातें बड़ी अच्छी लगती हैं मुझे। गुरु नानक देव जी की जो साखियाँ मैं सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, बचपन से हमने हमारे सिखों के स्कूल में पढ़ी, उन्होंने हमें सिखाई हैं।
तो आज पितृपक्ष चल रहे थे, तो मैंने कहा चलो आज मैं ये वीडियो बनाती हूँ। मुझे जो इस वीडियो को फॉलो कर लेगा, तो आप श्राद्ध करो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु श्राद्ध करके अपना जो भोजन करते हो, जितनी आपका समर्थ है आप भोजन दे रहे हो, किसी को कपड़े दे रहे हो, किसी को चप्पल दे रहे हो, किसी को कुछ भी दे रहे हो, A to Z। आप हॉस्पिटल में चले जाओ, आपको लगा कि ये गरीब बंदा है, इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इसके पास पैसे नहीं है, आप वहाँ दे के आओ, आपका श्राद्ध वहाँ लगेगा। आप अपने माता पिता की सेवा करो, अपने बड़े भाइयों बुजुर्गों की सेवा जितनी करोगे उतना आपको फल मिलेगा। हमारी मम्मी ने एक वो कहावत बोलती थी कि जिंदियां दे कड़ा मत्थे सड़े मोयां दे कड़ा चढ़े। कहने का मतलब यह है कि जीते जी तो हम अपने माता पिता को पूछते नहीं हैं, मरने के बाद उनके लिए हलवा भी बनाएंगे, पूड़ी भी बनाएंगे, सब बनाएंगे कि कहीं ये हमें दुख ना दें। तो माँ वो तो जन्म लेके किसी योनि में चले जाते हैं। जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा कि जा तेरा जो बाप है वहाँ पे बाग बना हुआ बैठा हुआ है 7 दिन के लिए, 7 दिन से वो भूख से तड़प रहा, तो तू श्राद्ध इतने पंडितों को करा रहा, तो उस तक तो पहुँचा ही नहीं है श्राद्ध। तो वहाँ ऐसे नहीं पहुँचता श्राद्ध का मतलब है आप श्रद्धा रखो, अपने बुजुर्गों में श्रद्धा रखो, उनको याद करो उनकी। अब मैं श्राद्ध करती हूँ ना, मैं ज़्यादातर पंडित का तो निकालती हूँ, जो चलो कोई बात नहीं ब्राह्मण को देना, परंतु मैं खाना जो देती हूँ ना गरीब बंदों को देती हूँ। अब बीच में 2-4 भूखे साधु संत आ गए थे, वो कह रहे थे खाना, तो मैंने घर में नीचे बिठा के उनको बहुत अच्छे तरीके से खाना खिला दिया, तो वो उनको दक्षिणा भी दे दी, वो अपना तृप्त होके गए, क्योंकि साधु संतों को भिक्षा में कौन देगा, हम जैसे लोग ही देंगे। तो वो ऐसी मतलब कि गरीब ज़रूरतमंद की सहायता करो आप। अगर मेरे बॉस से जहाँ मैं जॉब करती थी, तो उन्होंने मुझे कहा था सुनीता गुरु का जड़ा गरीब का मूँह जड़ा होंदा ना गुरु की गुल्लक होंदा। तो मैं क्या किस तरह कहते अगर तुसी गरीब नूं कुछ ओदी खाना खिलाते हो तो ऐदा मतलब वो परमात्मा के दरबार ते जांदा। मतलब उस हिंदी में मैं समझा देती हूँ कि परमात्मा के हमारे जो सत्य कर्म हम कर रहे हैं वो परमात्मा की दरगाह में लिखे जाते हैं कि इसने ये कर्म किया, इसका फल इसको ये मिलेगा। हम तो कर्म करके भूल जाते हैं, अच्छे भी करके बुरे भी करके भूल जाते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता, परंतु वो जो ऊपर वाला बैठा ना उसकी जो आँखें हैं ना वो सब देखती हैं। तो इसीलिए दीन दुखियों की सहायता करो। मैं भी ज़्यादातर यही करती हूँ। कोई ऐसा बीमार बंदा है उसको दवाइयाँ दे दी, क्योंकि दरबार में कहीं ना कहीं दरबार लगता है, कहीं ना कहीं कुछ आता रहता है, तो मैं वो पैसा ऐसे ही लगाती हूँ। भंडारा करना है ना, हम भंडारा भी करते हैं, बड़े पूरों को देते हैं। अरे भंडारा करो, बाहर गरीब लोगों को दो। आप व्रत रखते हो, व्रत रख के अगर आप व्रत रखते हो, आपने खाना त्याग दिया अपने हिस्से का खाना, अगर आप किसी गरीब को खिलाते हो तो आपका व्रत सफल होता है। तो इसीलिए आप जागरूक हो जाओ, अंधविश्वासों में मत पड़ो। मेरे हिसाब से तो ये उचित भी नहीं है, तो मुझे जितना बताना था मैंने उतना बता दिया। जय माता दी सबको। संत सनातन धर्म की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय।